एक्सेल में कभी ऐसा हुआ है कि आपने नंबर्स के साथ केजी या मीटर लिख दिया और फिर ऑटो सम ने काम करना ही बंद कर दिया? अरे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी का एक बड़ा ही कमाल का जुगाड़, एक ट्रिक सीखने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब जैसे ही हम नंबर के आगे केजी लिखते हैं, हमारा बेचारा ऑटो सम एकदम से धोखा दे जाता है। ऐसा लगता है जैसे एक्सेल कंफ्यूज हो गया हो, उसे समझ ही नहीं आता कि ये नंबर है या टेक्स्ट। और ये देखिए, स्क्रीन पर बिल्कुल यही होता है। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, और जब इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या मिलता है? ज़ीरो, बड़ा सा ज़ीरो। क्योंकि एक्सेल के लिए ये अब नंबर रहे ही नहीं, ये बन गए हैं टेक्स्ट। और टेक्स्ट को वो कैसे जोड़ेगा, है ना? लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही आसान और सच कहूं तो बहुत शानदार उपाय है, और वो है कस्टम फॉर्मेटिंग। चलिए अब देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो चलो सीधे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके इसे कैसे ठीक करना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो सेल्स में सिर्फ नंबर्स डालने हैं, कोई केजी वगैरह नहीं, ठीक है? फिर उन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर दबाना है कंट्रोल और 1। इससे फॉर्मेट सेल्स का बॉक्स खुल जाएगा। अब बस कस्टम कैटेगरी में जाकर टाइप वाले बॉक्स में लिखना है हैश, फिर एक स्पेस और फिर डबल कोट्स के अंदर केजी। बस ओके पर क्लिक कीजिए और आपका काम हो गया। ऑटो सम अब तैयार है। और ये रहा रिजल्ट। देखा, एकदम परफेक्ट। 1 केजी, 2 केजी और 3 केजी का टोटल अब बिल्कुल सही 6 केजी आ रहा है। हो गया ना काम? हमारा ऑटो सम अब बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे, मतलब ये कोई जादू है क्या? चलिए समझते हैं कि इस ट्रिक के पीछे का लॉजिक क्या है, ये काम कैसे करता है। तो इसका सीक्रेट ये है कि एक्सेल ना दो चीज़ों को अलग अलग देखता है। एक जो सेल के अंदर की असली वैल्यू है, और दूसरा जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। जब हम कस्टम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं तो सेल के अंदर असली वैल्यू तो एक सिंपल नंबर ही रहता है, मान लीजिए 1, लेकिन हमें स्क्रीन पर दिखता है 1 केजी। तो एक्सेल अपना सारा हिसाब किताब उस असली नंबर पर करता है, जो दिखाई दे रहा है उस पर नहीं। और इसीलिए सिर्फ सम ही क्यों, एवरेज, मिन, मैक्स, सारे के सारे फॉर्मूले काम करने लगते हैं। कमाल है ना? तो आसान शब्दों में कहें तो कस्टम फॉर्मेटिंग बस नंबर का मेकअप करने जैसा है। वो उसके दिखने का तरीका बदल देता है, पर नंबर खुद नहीं बदलता। ये बस एक विजुअल चेंज है, असली डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं। तो अब जब ये शानदार ट्रिक पता चल ही गई है, तो क्यों न देखें कि इसे और कहां-कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ट्रिक सिर्फ केजी के लिए नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इसे किसी भी यूनिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटर के लिए M लिख दीजिए, लीटर के लिए L या रुपए के लिए RS। बस कोट्स के अंदर की यूनिट बदलते जाइए। आप सोच भी नहीं सकते कि इससे कितने काम आसान हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। पहली बात, ऑटो सम को सिर्फ नंबर चाहिए, टेक्स्ट नहीं। दूसरी बात, यूनिट्स दिखाने के लिए कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करें। तीसरी, इससे अंदर की वैल्यू नंबर ही रहती है, जिससे सारे कैलकुलेशंस हो पाते हैं। और आखिरी बात, ये तरीका हर यूनिट के साथ काम करता है, मीटर्स, रुपए, पीसेस, कुछ भी। और अब आखिर में एक सवाल, अब जब ये पता चल गया है कि नंबर्स और टेक्स्ट को ऐसे साथ में दिखाया जा सकता है, तो जरा सोचिए, एक्सेल में और कौन कौन सी कैलकुलेशंस है जो इस एक ट्रिक से चुटकियों में आसान हो सकती हैं।